बिहार का चुनाव कभी आसान नहीं रहा और कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता वोट पड़ जाने तक कि वो जीत ही रहा है, इसलिए मेहनत तो बराबरी की करनी ही पड़ती है। और जैसे राहुल और तेजस्वी को ये मालूम है कि अगर मुस्लिम वोट उतने नहीं कटे होते जितने कटे, कुछ सीटों पर बहुत कम अंतर से हार जीत हुई, तो वो अपना होमवर्क ठीक से करके उस पर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उसको SIR को इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने बना लिया, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा निकला नहीं, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि इसमें कुछ बहुत ही बड़ा घोटाला निकलेगा, लाखों वोटों का झमेला निकल आएगा। तो वो 65 लाख वोट भी पब्लिक हो चुके हैं और आज ही की बल्कि संसद में जो उस सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी चर्चा हुई है, उसकी कमेटी की फाइंडिंग में है कि बहुत ज़्यादा आपत्तियां निकाल के लोग ला नहीं पाए उसको लेके। तो जिस तरीके का उन्होंने सोचा था कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला वो मामला हुआ, इसलिए वो दूसरे मुद्दों पर चले गए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमेशा से एक सधी हुई रणनीति पर काम करती है। नीतीश कुमार उनके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी है और उनका चेहरा सामने करके ही उनको आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी देखना है कि बाकी के सारे वोट जो हैं वो बटे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, इसलिए उसी तरीके से उनकी रैलियां आयोजित हो रही हैं। आप देखिए कि राहुल तेजस्वी अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर अब दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए यात्रा का जो नाम है वो भी उतना प्रासंगिक नहीं, लेकिन वो है चुनावी यात्रा। वो कटिहार जा रहे हैं, पूरा जो मखाना का बड़ा एरिया है उसमें जा रहे हैं, वहाँ पर जो पूरा कारीगर आता है वो दरभंगा से आता है, वहीं के लोग प्लानिंग अलग कर रहे हैं। पूरी अलग प्लानिंग है और उसमें भी मुस्लिम वोटों का मामला बहुत बड़ा है। इसीलिए नीतीश कुमार का जो पूरा टोपी वाला मामला हुआ, टोपी का हस्तांतरण हो गया, तो वो टोपी, इसकी टोपी उसके सर वाला जो मामला था उसमें मुस्लिम वोटों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो हिंदू मुस्लिम भारत के हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि कितना बड़ा मुद्दा बनाकर उसको चुनाव लड़ा गया, ऐसा ही बिहार में होता हुआ भी दिख रहा है। जाति का समीकरण बिहार में कभी बदल नहीं पाएगा। उसके ऊपर जो एक बड़ी परत चढ़ी हुई वो हिंदू मुस्लिम वाली चढ़ी हुई है, और उसके ऊपर जो स्थानीय नेतृत्व की कमी या मतलब चेहरों के अभाव वाला, तो इन सभी परतों से गुजरकर कौन अपने वोटों की ज़्यादा पकड़ करके रखेगा, ये बड़ी बात है। और इसलिए अब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है चुनाव। पिछली बार लगभग 25 सितंबर को अधिसूचना जारी हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा है, इसलिए चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। और जैसा कि होता है सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ घोषणाएं हो जाने के बाद तुरंत अधिसूचना लागू हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।